जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। डेली मेरे द्वारा आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पुनर्जागरण का टॉपिक कर लिया था। मैंने कहा था आपको कि जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक होता जाएगा उसके बाद उस टॉपिक के हम क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले कुछ एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं या कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पुनर्जागरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन से पिएटा क्या है? अ रोमन कानून की एक संहिता का नाम। ब इरेमस रचित एक पुस्तक का नाम। स पॉप के लिए निर्धारित आचार संहिता। द आपकी माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मूर्ति। ये मैंने आपको बताया था कि पिएटा क्या है, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मूर्ति है। ये आपके स्कूल व्याख्या था 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इसका पूरा है। इतावली पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार माइकल एंजेलो था। उसके द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध मूर्ति सेंट पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखी गई पिएटा करुणा की मूर्ति है, जिसमें मैरी के घुटनों पर ईसा मसीह के शरीर को दिखाया गया है। ये मूर्ति संभवतः उसने अपनी खुद की कब्र के लिए बनाई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्कूल व्याख्या था 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था। देखो, मैंने आपको बताया था जब हमारी क्लास चल रही थी, जिसका कारण मैंने बताया था कि कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकारी ही पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाएगा। आप मेरी वीडियो देखना, मैंने उसमें आपको सबसे पहले यही बताया था। इसमें अ है प्रिंटिंग प्रेस, ब है आविष्कार, स है शिक्षा और ज्ञान, द है ऑटोमन तुर्क का कुस्तुनतुनिया पर विजय। तो ये आपका यही आंसर होगा। ये आपके स्कूल व्याख्या था 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, जो मैंने पढ़ाया है आपको एग्जाम की दृष्टि से, जो अब तक क्वेश्चंस आए हैं या भविष्य में जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है, उस दृष्टि से ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पुनर्जागरण का टॉपिक करवाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1300 से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। तो आपके 1300 से 1500 ईस्वी के मध्य अभी आपको देखना है। पहला अ है इटली, ब है जर्मनी, स है इटली, द है हॉलैंड। तो आपको पता है पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? आपके इटली से माना जाता है। फिर है एथेंस का स्कूल नामक चित्र, जिसमें प्लेटो और एरिस्टोटल अन्य दार्शनिक और वैज्ञानिकों के साथ दिखाए गए हैं। इसके द्वारा बनाया गया है। इसको आप ऐसे कर लो ताकि आपको ढंग से समझ में आए। एथेंस का स्कूल नामक चित्र, जिसने प्लेटो और एरिस्टोटल अन्य दार्शनिक वैज्ञानिकों के साथ दिखाए गए हैं। तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये आपके राफेल के द्वारा बनाया गया है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, राफेल इटालियन चित्रकारों में अधिक चर्चित था। दो प्रमुख चित्र थे, एथेंस का स्कूल, ये भी मैंने आपको बताया है, और एक सिस्टाइन मैडोना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच धार्मिक स्थल को लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया था। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, जेरूसलम को लेकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। अंग्रेजी साहित्य के जनक आपको पता है चौसर को कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य के जनक आपके चौसर को कहा जाता है। ये सब स्कूल में आए हुए क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके अंग्रेजी साहित्य का जनक चौसर को कहा जाता है। मोनालिसा और लास्ट सफर किसकी कलाकृतियां हैं? ये आपको पता है विंची की है। ये हमने पढ़ा था, लास्ट सफर और मोनालिसा रहस्यमयी आंखों के लिए प्रसिद्ध है, और लास्ट सफर जिसमें क्या बोलते हैं, ईसा मसीह का अंतिम जो भोज था उसके बारे में बताया है। तो लियोनार्डो दा विंची इसका आंसर है।
पुनः जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पुनः जागरण आपको पता है आपके 1453 से स्टार्ट हो गया था, 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी तक चला है। ये सब स्कूल लेक्चरर में आए हुए क्वेश्चन है। किसे मानवतावादियों का सर्वमान्य राजकुमार, देखो मैंने कहा है आपका मानववाद का जनक तो पेट्रॉक का कहा जाता है, और राजकुमार ये आपका हॉलैंड का निवासी है, इरेमस को कहा जाता है। पुनः जागरण युग का महान संगीतकार कौन था? तो पुनः जागरण का देखो राफेल, दांते, कॉल्विन कोई नहीं था, ये आपके पालेस्ट्रेनिया था। ये आपके राजस्थान विश्वविद्यालय 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको पता है ये पुनः जागरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोनालिसा और लास्ट सफर का चित्रकार कौन था? ये आपको पता है, ये इसका विंची है। मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? ये मानववाद का जनक आपके पेट्रॉक को कहा जाता है। अब है लेखक और पुस्तक, मैंने कहा था ना आपको ये इनसे सुमेलित करवा लेते हैं। तो देखो इरेमस ने प्रेज ऑफ फॉली लिखी थी। अ का आपको देखना है सबसे पहले, अ का आपको सबसे पहले देखना है फोर्थ। अ का फोर्थ किस में आ रहा है? आपके ये इसी में ही आ रहा, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है इरेमस किसकी थी? प्रेज ऑफ फॉली लिखी। मेकाइवली की द प्रिंस, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा द। मानववाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? मानववाद का मुख्य प्रवर्तक आपका पेट्रॉक है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रिंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? द प्रिंस का आपका मेकाइवली था, मेकाइवली है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? गुरुत्वाकर्षण का आपका न्यूटन ने किया है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? आपकी 1492 में की थी, और 1498 में आपकी भारत की खोज हुई थी। राजकुमार हेनरी, जिसे नाविक नाम से भी जाना जाता है, वो संबंधित है आपका पुर्तगाल से। अब है भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? पुर्तगाल ने। हृदय और शरीर में रक्त की संचार प्रक्रिया की पहचान करने वाला वैज्ञानिक था आपके विलियम हार्वे था, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। ब्लैक डेथ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये आपके खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे, प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें जानलेवा काली सूजन हो जाती है। लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए ब्लैक डेथ को भेजा था, या ये भयानक रोग जो 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला था। इसका आंसर द आएगा। फिर रेनेसां काल में ग्रीको रोमन क्लासिकों के अध्ययन का माना जाता है पांडित्यवाद का, ये मैंने आपको बताया था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताती जा रही हूँ, क्योंकि पूरा डिटेल मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मेकाइवली द्वारा लिखित नहीं है? आपको पता है द प्रिंस है, द आर्ट ऑफ वार भी है, द डिस्कोर्सेस भी है, तो कौन सी नहीं है? बेहेमोथ की। फिर क्वेश्चन है विख्यात चरित्र डॉन क्विक्सजॉट किसकी सृष्टि से है? तो ये है आपके सर्वेंटिस से है। फिर है पुनः जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? ये आपको पता है इटली से ही हुआ था, क्योंकि बहुत सारे निवासी आपके इटली के थे, फ्लोरेंस नगर के थे। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? वो पुर्तगाल का था, ठीक है। फिर है ये वाला, फिर है मध्ययुगीन यूरोप की मुख्य विशेषता थी सामंतवाद था, ये हमने पढ़ा है। केपलर ने किसके सिद्धांत की पुष्टि की है? कोपरनिकस की। थॉमस न्यूकोमेन अपने किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है वाष्प इंजन, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे आएगा क्वेश्चंस। मानववाद का प्रमुख प्रवर्तक आपको पता है पेट्रॉक है। यूरोप में भी मानवतावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पेट्रॉक को। यूटोपिया का लेखक कौन था? आपके थॉमस मूर था। 14वीं शताब्दी के रूपक डिकेमेरोन, जिसने चौसर और शेक्सपियर दोनों को प्रभावित किया, के रचयिता थे बोकासियो थे, आपके डिकेमेरोन के बोकासियो थे।
मानवतावाद से तात्पर्य है उन्नत ज्ञान, व्यक्तिगत विचारधारा, उदारवाद, धर्म के प्रति आस्था। तो मानवतावाद का से तात्पर्य क्या हो गया? उन्नत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। पैराडाइज लास्ट का लेखक कौन था? जॉन मिल्टन है आपके। अब 30 जनवरी 1649 को प्यूरिटनों ने देशद्रोह के आरोप में सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी पे लटका कर गणतंत्र की घोषणा कर दी। इंग्लैंड के इतिहास में पहली और अंतिम बार किसी सम्राट को मृत्युदंड दिया गया था। ऑलिवर क्रॉमवेल के शासनकाल के मुख्य प्यूरिटन कवि जॉन मिल्टन ने चार्ल्स प्रथम को फांसी दिए जाने के पक्ष में लिखा। समकालीन परिस्थितियों में प्यूरिटन स्थिति और औचित्य प्रमाणित किया। उसने एक गांव में शोकगीत लिसिडास ने अपने प्रिय मित्र को खो जाने का शोक व्यक्त किया। चार्ल्स द्वितीय के राज्य अभिषेक पे जब वो मिल्टन को सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य किया गया, तब उसे पैराडाइज लास्ट नामक एक साहित्य महाकाव्य की रचना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? आपको पता है न्यूटन है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, ये प्रसिद्ध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये आपको पता है कॉपरनिकस। कल की क्लास में मैंने बताया था कॉपरनिकस ने बताया है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। ये आपके मानवतावाद का प्रवर्तक पैटॉक किस देश का निवासी था? इटली का था। बोलचाल की भाषा में साहित्य सृजन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपके दांते था बोलचाल की भाषा में। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये समुद्री यात्रा, ये आपकी विश्व की प्रमुख खोजें उनमें से है क्वेश्चंस। जब वो मैं पढ़ाऊंगी तब इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। अब ये मानवतावाद का पिता किसे कहा जाता है? पैट्रोक। ये बहुत बार आ गया है क्वेश्चन, मतलब ये आता ही है। भौगोलिक अनुसंधान कार्य में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? पुर्तगाल ने। ये भी आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट, कौन एक चित्रकार नहीं था? क्रैमर, लियोनार्डो दा विंची, एंजेलो राफेल। ये पता है आपको, इन सब की अपन ने पढ़ा है, चित्रकार है। क्रैमर नहीं था। पुनः जागरण, यूरोप में पुनः जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ये आपको पता है, इटली में हुआ था। यूरोप में पुनः जागरण का क्या कारण था? मध्यम वर्ग का उदय, वैज्ञानिक आविष्कार, या यूनानी ज्ञान का पुनरुत्थान, या चर्च में भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके यूनानी ज्ञान का पुनरुत्थान। क्योंकि बहुत सारे जब आपके विद्वान हुए थे तो उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया था, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। लियोनार्डो दा विंची की सर्वोत्तम रचना है मोनालिसा। ये आपको पता है मोनालिसा है, क्योंकि उनकी रहस्यमयी आंखें, रहस्यमयी मुस्कान वो मतलब उसको दर्शाती है। कौन सी एक रचना दांते की नहीं है? डिवाइन कॉमेडी, द मोनार्किया, वितनाव या फेरी क्वीन। तो आपकी डिवाइन कॉमेडी दांते की नहीं है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशंस कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। कॉमन सेंस नामक पुस्तक का लेखक था? थॉमस पेन था। यूरोप में पुनः जागरण सबसे पहले किस देश में हुआ? यूरोप में सबसे पहले इटली में हुआ। यूटोपिया की रचना किसने की थी? टॉमस मूर ने की थी। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। बोलचाल की भाषा, ये भी रिपीट हो गया, आपके दांते का है। रियंसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वैसारी ने किया था। पुनः जागरण का प्रारंभ किस, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पुनः जागरण का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ? 15वीं शताब्दी में। किस घटना को पुनः जागरण काल का अंत माना जाता है? कला में बारोक प्रवृत्ति का प्रचलन, गैथिक शैली का प्रचलन, अमेरिका की खोज, औद्योगिक क्रांति। देखो औद्योगिक क्रांति ये तो बहुत बाद में आई है, इससे मतलब ही नहीं है। तो कला में बारोक प्रवृत्ति का प्रचलन आएगा, गैथिक शैली तो बाद में आई है। अमेरिका की खोज आपकी 1498, ये अमेरिका की खोज इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपकी कला में बारोक प्रवृत्ति का प्रचलन इसको माना जाता है। फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर कहा जाता है? दांते, पैटॉप, बुकासिया, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, मैकियावेली आदि फ्लोरेंस के थे। अब इसमें कथन और कारण दोनों बताना है। आपको पता है कि ये सब फ्लोरेंस के निवासी है, तो मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसमें क्या आएगा? कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अब है, किस इतिहासकार ने
कहा कि आधुनिक युग का प्रारंभ कुस्तुनतुनिया के पतन से नहीं अपितु कोपरनिकस के विभिन्न ग्रहों की गति संबंधी क्रांतिकारी पुस्तक ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स के प्रकाशन से माना जाना चाहिए, जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने की बात कही है। तो वो कौन है? आपके प्रिस्टबर्ड स्मिथ ने कहा है। अब एक किस इतिहासकार की रचना सिविलाइजेशंस ऑफ द रिनेसां इन इटली, जो इटली की पुनः जागरण कालीन क्रांतिकारी कदम मानने की मान्यता और अपने चरम पर पहुंच गई। ये किसने कहा था? ये आपके किसने कहा था? ये आपके जैकब बुकहार्ट ने कहा था। ये एक स्टेटमेंट है। मानववाद का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखो, मानववाद का जनक तो आपके पेट्रोक को कहा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग निथ हैमर ने किया था। कथन है इतालवी पुनर्जागरण एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था, लेकिन ये गैर ईसाई नहीं। ये कथन ये है, मानववादी नैतिक समस्याओं को अक्सर पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष तरीके से हल करते थे, किंतु धार्मिक और ब्रह्म वैज्ञानिक प्रश्नों पर विचार करते समय उन्होंने कभी ईसाई विश्वास और बाइबल की वैधता को चुनौती नहीं दी। देखो, ये आपको पता है, ये गैर ईसाई नहीं था। इतालवी पुनर्जागरण एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था, लेकिन गैर ईसाई नहीं था। ये कथन सही है। और मानववादी नैतिक समस्याओं को अक्सर पूर्णतः, तो मानवतावादी संपूर्ण मानववादी के बारे में सोचते थे, तो कथन और कारण दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकासियो के बारे में सत्य है। पेटॉक के शिष्य बुकासियो को इटावली ग्रंथ का पिता, ये पहला ऑप्शन ही इसका सही है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ये आपके इटावली ग्रंथ का पिता कहा जाता है। उसकी रचना डेकोमेरोन ने 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है, जिनसे अधिकतम कहानियां फैबुलॉक्स, मध्ययुगीन फ्रांसीसियों और कवियों की छोटी कहानियों जो प्राय अश्लील और हास्य युक्त होती थी। बुक ऑफ 1001 नाइट्स अन्य स्रोतों से ली गई। ये भी ठीक है। डेकोमेरन उसकी थी एक। डेकोमेरन से तत्कालिक इतालवी समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियों के साथ यूरोप में फैले भयंकर ब्लैक डेथ का भी वर्णन है। आपके डेकोमेरन में ब्लैक डेथ का भी वर्णन है। उसकी एक अन्य रचना जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स, देवताओं की वंशावली, प्रोमेथ्यूस की मिथक की पुनः व्याख्या की गई है। ये आपको बता दूं कि चारों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सब 1 2 3 4। फिर है लॉरेंजो वाला को ऐतिहासिक आलोचना का वास्तविक जनक माना जाता है। कारण है आपका इसमें, उसने डिस्क्लेमेशंस कंसिंग द फॉल्स डिक्ट्रल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन के झूठे अध्यादेश से संबंधित भाषण में पोप की सर्वोच्चता के डोनेशंस ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक दस्तावेज को 8वीं शताब्दी का जाली दस्तावेज घोषित कर दिया था। तो आपको बता दूं, ये दोनों ही सही ही है। ये इसका आंसर दोनों ही कथन सही है। ये किसने कहा था कि राजा, मैं अभी आपको डिटेल से इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे। आपको डिटेल से मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। यह किसने कहा था कि राजा को जानना चाहिए कि एक साथ शेर और लोमड़ी का अभिनय कैसे किया जा सकता है। उसे ना तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी हानि होती है। ये मैकियावेली का कथन है।
इसने कहा था राजा को जानना चाहिए कि एक साथ शेर और लोमड़ी का अभिनय कैसे किया जा सकता है। ये मेकाइवली का कथन है। इनमें से कौन सी एक मेकाइवली की रचना नहीं है? तो देख लेते हैं। आर्ट ऑफ वार है, मंद्रागोला भी है, आपकी फ्लोरेंस का इतिहासकार भी है, ब्लैक डेथ नहीं है, ब्लैक डेथ हमने पहले पढ़ी थी। पुस्तक और उसके विषय में कौन सा एक सही सुमेलित है? आपके वितनाव 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 की आपकी किताब दांते की ब्रिटिश बियटिस नामक सुंदर महिला, सानेटस पैटॉक की प्रेमिका लॉरा की पैटॉक ने लिखी थी लॉरा की कहानी। यूटोपिया टॉमस मूर, आदर्श समाज और राज्य की कल्पना, ये भी सही है। डॉन क्विक जॉट सर्वेंटिस तैमुक लंग की जीवनी, ये द आपका ऑप्शन गलत है। तो इसकी जो आपकी जो स्पेन के सर्वेंटिस है ना, इसकी प्रसिद्ध कृति है डॉन क्विक्सजॉट, है ना, जिसमें व्यंग्यात्मक प्रेम कथा है, जिसमें ला मांचा में रहने वाली एक स्पेनिश व्यक्ति की अपूर्व साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये इसकी नहीं है आपकी डॉन क्विक्स की। अब है किस प्रसिद्ध पुनः जागरण कालीन चित्रकार ने इरेमस का चित्र बनाया था? तो आपकी इसने ऑलबाइन ने बनाया था। चित्रकला की बारीकियों पर लिखी गई पुस्तकों में ट्रिट्राइट्स ऑन पेंटिंग का लेखक था? तो आपके लियोनार्डो दा विंची था। मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ ताकि आपका समय व्यस्त ना हो। राफेल, लियोनार्डो दा विंची, एंजेलो या आल्बाइन? तो ये आपके थे लियोनार्डो दा विंची। निम्न में से कौन सी एक कृति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित नहीं है? तो आपकी है पहले लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, द पिएटा, द हाउस ऑफ लेवी। तो द हाउस ऑफ लेवी ये आपके माइकल एंजेलो की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वास्तुकार अपनी मृत्यु के दिन 90 वर्ष की आयु में संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया? तो कौन था? एक पहले आ जाएगा राफेल, ब लियोनार्डो दा विंची, स आ जाएगा एंजेलो, द है पल्लाडियो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके एंजेलो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजों की प्रशंसा करते हुए यह किसने कहा था कि ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य है? और राफेल, ब लियोनार्डो दा विंची, स एंजेलो ने कहा था ना कि वो स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। द आल्बाइन, तो आपके एंजेलो ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं और 18वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली और मध्य पश्चिमी यूरोप में आल्प्स पर्वत के उत्तर में विकसित स्थापत्य कला शैली, जिसमें अत्यधिक अलंकरण पर बल दिया जाता था। पुर्तगाली भाषा के शब्द का अर्थ एक विकृत तथा खुदरा मोती द्वारा होता था। यह कथन किस शैली को इंगित करता है? गैथिक, रोमांसिक, लैटिन, द बारोक। तो ये बारोक शैली को करता है। तो साथियों, ये थे आपके पुनर्जागरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैं आपको किताब से इसलिए करवा रही ताकि आपका भी समय खराब ना हो और मेरे पास भी समय का अभाव रहता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी क्लास, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास, आपकी डेली जीके मतलब ट्रिक्स वाली जीके की क्लास लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको डायरेक्ट किताब में से ही बता दूं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत ही, मतलब आपने देखा कि पुनर्जागरण में से क्वेश्चंस बड़े रिपीट से क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो एक बार आप पूरा पुनर्जागरण को पढ़ना, वीडियो को 2-3 बार देखोगे, वैसे ही आपका पुनर्जागरण याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।